नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। 16 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। गैंगरेप के बाद मासूम से दरिंदगी की गई है। सर्जरी के बाद जैसे तैसे बच्ची की जान बचाई गई है। गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि घर से स्कूल के लिए बच्ची निकली थी। बांसवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोपियों ने बच्ची के साथ न सिर्फ दरिंदगी की हदें पार की, बल्कि उसके शरीर को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पीड़िता को गंभीर हालत में बांसवाड़ा से उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल के अधीक्षक RL समन ने बताया कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तब उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी। उसी दिन उसका ऑपरेशन किया गया और अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है और रोजाना ड्रेसिंग की। देखिए, जो बांसवाड़ा से जो पेशेंट आया था हमारे पास में, जब आया था वो मरीज की कंडीशन ठीक नहीं थी। उस मरीज को हमने गहन चिकित्सा जो सर्जरी ICU हमारा वहाँ पे रखा था। सेम डे उस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया है पेशेंट का। डॉक्टर KG शर्मा साहब हैं, सर्जन साहब ने, उन्होंने मिलकर टीम ने पूरा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद में स्थिति में सुधार होने के बाद में उसको अभी वार्ड में ले लिया गया उसको। ठीक, डेफिनेटली हिस्ट्री है उसकी, किस तरीके की उसके साथ कोई इंसिडेंस हुई है। बाकी जो भी है ये विषय पुलिस के संज्ञान का है कि क्या हुआ है, किस तरीके से। हमारे पास में जो मेडिकल पॉइंट से देखें तो इंजरी का पेशेंट था और आते ही हमने उसको रिपेयर किया। तो बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। 16 साल की नाबालिग के साथ यहां पर दरिंदगी की गई है। जैसे तैसे सर्जरी के बाद जान बचाई गई है। गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया था। घर से स्कूल के लिए निकली थी मासूम। तो निखिलेश सोनी बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं विपिन सोलंकी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले निखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह वारदात जो है ये कब हुई, क्या कुछ सामने पुलिस ने जो पूछताछ है या फिर परिजनों ने बताया पुलिस को? बिल्कुल, ये घटना 20 अगस्त की है, जब एक घाटोल थाना क्षेत्र की एक जो लड़की है वो स्कूल जाने का कहकर घर से निकली और वापस देर रात को घर नहीं लौटी और वो अपने किसी स्कूल के ही साथी के साथ में पीपलपुर की तरफ चली गई। देर रात को उसने माता को फोन किया, उसकी माता को फोन करके बताया मैं आज घर नहीं आऊंगी, और वो दूसरे दिन लौटी। दूसरे दिन उसकी फोन स्विच ऑफ हो गया। दूसरे दिन उसकी माँ के नंबर पर फोन आया और ये बताया गया कि वो खमेरा PSC में उसको गंभीर अवस्था में एडमिट कराया गया है, जिसपे परिजन उसको बांसवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ पर हालत गंभीर होने की वजह से उसको उदयपुर के लिए रेफर किया गया। और पीड़िता की मां ने जो पुलिस को 22 अगस्त को रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया गया कि कुछ लड़के उसको लेकर गए थे जिन्होंने यौन शोषण किया है, और आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी गंभीर जो उसको चोटें आई हैं, जिस पर गंभीर अवस्था में उसको उदयपुर के लिए रेफर किया गया। 25 तारीख को जो उसने परिजनों ने जो IG उदयपुर को परिवार दिया, उसमें कुछ और कहानी सामने आई, जिसमें गैंग रेप का मामला बताया गया। फिलहाल जो है SP सुधीर जोशी का कहना है कि दोनों ही मामलों पर हमारा जो है अनुसंधान चल रहा है। पीड़िता के परिजनों की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें जो एक आरोपी जो नाबालिग है उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अन्य एक आरोपी जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है। ठीक है निखिलेश, ठीक है। उदयपुर से हमारे सहयोगी विपिन सोलंकी भी जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या अपडेट है अस्पताल से? इस बच्ची की तबीयत कैसी है और स्थिति क्या ठीक है? बिल्कुल, अभी वार्ड जो है उदयपुर का सर्जरी वार्ड, उसमें बच्चे को शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद में जैसा कि अधीक्षक RL सुमन का कहना है कि जब लेके आए थे तभी काफी गंभीर स्थिति थी और जो चोटें हैं उसके, उन चोटों के लिए सर्जरी की और उन चोटों को भरने में अभी समय लगेगा, इसलिए रोजाना उसकी ड्रेसिंग की जा रही है और लगातार डॉक्टर की निगरानी में है। इसके साथ ही उसके परिजन और कुछ महिलाएं भी हैं जो उसके बच्चे को लेकर, बच्चे के माता पिता को लेकर IG ऑफिस पहुंचे और IG को ज्ञापन देकर अपनी मांगे भी रखी। हमारे साथ ही कुछ जी, आप इनके पेरेंट्स को लेकर आए हैं, किस तरह से घटना क्या है, मेडिकल अगर आपने रिपोर्ट देखी तो क्या उसमें दिखाया गया है? जी बिल्कुल, आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं IG कार्यालय में। मैं सुबह 11 में उन बच्चे के माँ बाप हैं, पीड़िता के माँ बाप हैं, वो भी मिले हैं।
आईजी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है, पीड़िता के परिवार को भी आश्वासन दिया है कि उन आरोपियों को डिटेन किया जाएगा। अभी एक आरोपी डिटेन हुआ है, और भी जितने भी इस मामले के आरोपी जितने भी लोग होंगे सबको डिटेन करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या स्थिति है? आप उस बच्ची के पास भी बैठे हैं, उनका हालचाल भी जान रहे हैं, क्या स्थिति बता रही है? स्थिति भैया बहुत खराब है। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज उस बेटी की जगह, उस दलित समाज की बेटी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो आप जान पाते कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, एक बहन बेटी के ऊपर क्या बीतती है। उसकी कंडीशन बहुत खराब है, वो कुछ भी खा पी नहीं रही है, ना वो ढंग से बोल पा रही है। और मैंने जहाँ तक उसको देखा है वहां तक वो दर्द में है, वो उन घटनाक्रम को अभी तक नहीं भूल पा रही है, ना वो बच्ची सो पाती है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट की भी आप कुछ चर्चा कर रहे थे, आईजी साहब को भी बताया आपने, क्या मेडिकल रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या बताया? जी हाँ, बिल्कुल। अधीक्षक जो हैं डॉक्टर आर सुमन साहब, मैं उनसे भी मिली थी परसों। ये मामला मेरे संज्ञान में एक हफ्ते से था, हमने एक एक कड़ी को समझा। और साथ ही सुमन साहब से जब मैं परसों मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आदिवासी निर्भया कांड है। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसी तरीके से आज मेरे आदिवासी समाज की बेटी के साथ में ये आदिवासी निर्भया कांड हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल फोड़ी गई है, बोतल डाली गई है, और एक एक इंटरनल पार्ट वहां पे डैमेज हुआ है। बिल्कुल, तो काफी स्थिति गंभीर बता रहे हैं, और जो उपचार है उसका भी लगातार डॉक्टरों की निगरानी में, और आईजी ठीक है से मिलने विपिन। के बाद में इनकी जो ठीक है विपिन।